अगर आपको अलजेब्रा से प्यार है, आप अलजेब्रा में आगे कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अलजेब्रा लगती है, तो टाइम पास के लिए इसको अपने पास रख लो। इवन ये भी बताऊंगा कि पीएचडी के लिए क्या क्या पढ़ना है। ओके, जैसे आप देखोगे कि उस टाइप के क्वेश्चन टीएफआर में भी आ रहे हैं, एनबीएचएल में भी आ रहे हैं, मतलब इसकी एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करोगे डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाली वाली तो बहुत मजा आएगा आपको। ओके, जेरेस्की एंड सम्यूल की बुक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा, जेरेस्की एंड सैम्यूल। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का यह चलचित्र है अलजेब्रा की बुक्स के बारे में। यदि आपको अलजेब्रा बहुत अच्छी लगती है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्या क्या ब्रांचेज हैं, आगे ब्रांचेज का मतलब आगे क्या क्या सीख सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को लेते हुए। ठीक है, और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक्स में, तो क्या क्या आपको सीख के जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप आईआईटी में इंटरव्यू देने जाना चाह रहे हैं, या आईएसआरएस में इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, या आईएससी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप उसके एंट्रेंसेस क्वालिफाई कर लेंगे, तो क्या क्या आपको सीख लेना चाहिए। ओके, कुछ बहुत अच्छी बुक से बताऊंगा जिनसे आप अलजेब्रा सीख सकते हैं, और इनमें बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज भी है। ठीक है, लेकिन सारी अलजेब्रा के जैसे मतलब अलजेब्रा में अगर बोलोगे, जैसे मान लीजिए फील्ड एंड गैलोवा थ्योरी है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है, अलजेब्राइक ज्योमेट्री है, कम्यूटेटिव अलजेब्रा है, अलजेब्राइक नंबर थ्योरी है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उन सारी बुक्स को तो मैं एक छोटी सी वीडियो में कवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एडवांस में क्या बताऊंगा, अलजेब्राइक नंबर थ्योरी की बुक्स बताऊंगा, और कम्यूटेटिव अलजेब्रा की बुक बताऊंगा, फिर रिप्रेजेंटेशन थ्योरी और अलजेब्राइक ज्योमेट्री के बारे में बाद में बुक्स बताऊंगा। ठीक है, और फिर अंडर ग्रेजुएट बुक्स भी आपको बताऊंगा कि आप बीएससी में क्या पढ़ सकते हैं, एमएससी में क्या पढ़ सकते हैं, सारी बुक्स बताऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। गैलियन की बुक आती है, जोसेफ गैलियन की, इसका नेम है कंटेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ओके, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको अलजेब्रा में सिर्फ ग्रुप थ्योरी सीखने को मिलेगी, और रिंग थ्योरी सीखने को मिलेगी, फील्ड्स भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, गैलोवा थ्योरी ज्यादा सीखने को नहीं मिलेंगे, और फील्ड के उतना आगे आपको नहीं मिलेगा, मतलब फील्ड थ्योरी और गैलोवा थ्योरी ज्यादा नहीं मिलेगी, कम कम इसमें है। तो ये बहुत अच्छी बुक है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें स्टोरी की तरह लिखी हुई चीजें, आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा था, और एमएससी के दौरान, बीएससी में तो नहीं पढ़ा था, बट मुझे बहुत अच्छी बुक ये लगी थी। आप इसको अवश्य जब प्रारंभ करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी ही बुक अच्छी हैं। ठीक है, आपको सारी नहीं पढ़नी है, मैंने तो लगभग इनमें जो भी बुक आपको मैं बता रहा हूँ सारी देखी हुई है, ये मेरी ही बुक है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये मैंने पढ़ी भी है, तो इसलिए सबको बता सकता हूँ कि किसमें कैसा है, किसमें कैसा है। तो ये बुक से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि ग्रुप और रिंग इसमें है तो और किसी में नहीं होगा, और सब में होगा। पहले ग्रुप और रिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर फील्ड थ्योरी में जाएंगे, फिर गैलोवा थ्योरी में जाएंगे, फिर अलजेब्राइक नंबर थ्योरी में जाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, और फिर ये भी बताऊंगा कि पीएचडी के लिए क्या क्या पढ़ना है। ओके, ये पीएचडी के लिए समझ लीजिए कि आप आरंभ हो रहा है। ठीक है, आप या एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये आना चाहिए आपको। ठीक है, ग्रुप रिंग फील्ड थ्योरी एंड गैलोवा थ्योरी तो एटलीस्ट आनी चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी बुक है, और हो सकता है देखो इनमें से बहुत सारी बुक आपको स्टार्टिंग में समझ में ना आए, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स की वो स्तर पर निर्भर करता है, प्री रिक्विजिट कितनी वो की है उस पर निर्भर करता है ना। तो ठीक है, ये एकदम बेसिक से है गैलोबा, ये जो मैंने गैलियन की बताई। ठीक है, और भी बेसिक से है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा उससे हाई लेवल की मैं कहूंगा। इसमें एकदम उतनी आपको डिटेल में उतने एग्जाम्पल्स और एक एक लाइन उतने से नहीं मिलेगा आपको सॉल्व किया हुआ, मतलब एक्सप्लेन किया हुआ। ये है अलजेब्रा बाय आर्टन, इसमें लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दोनों आपको सीखने को मिलेंगे, और भी रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी सीखने को मिलेगी। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी जिसमें लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसकी प्री रिक्विजिट है। तो इसका मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। देखो, इसमें इसकी बात क्या है, इसमें इसकी खास बात ये है कि आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज सॉल्व करने को मिलेंगी। उसकी इसकी एक्सरसाइज जैसे आप देखोगे कि उस टाइप के क्वेश्चन टीएफआर में भी आ रहे हैं, एनबीएचएल में भी आ रहे हैं, मतलब इसकी एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करोगे डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाली वाली तो बहुत मजा आएगा आपको। ओके, ठीक है, ये मतलब इसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसकी एक्सरसाइज मुझे फील्ड थ्योरी की, गैलोवा थ्योरी की, उसकी भी अच्छी लगी, और मतलब जहां भी है, जिस भी टॉपिक में है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी या कोई भी टॉपिक हो, सब में अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है इसके अलजेब्रा की बुक। आप इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा, इसमें आपको सीखने को मिलेगा, मैंने जैसे बोला लीनियर अलजेब्रा मिलेगी, एंड उसके बाद ग्रुप रिप्रेजेंटेशन इवन इसमें है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी है थोड़ा सा। ओके, एंड रिंग्स भी है, और थोड़ा सा अलजेब्राइक नंबर थ्योरी है, थोड़ा ज्यादा नहीं। अलजेब्राइक इंटीजर्स, फैक्टरिंग अलजेब्राइक इंटीजर्स, तो क्वाड्रेटिक नंबर फील्ड्स के बारे में है थोड़ा सा, एंड फील्ड थ्योरी है। ठीक है, फील्ड एंड गैलो थ्योरी इसमें, तो ये आप उससे सीख सकते हैं। तो ग्रुप रिंग फील्ड थ्योरी और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन थ्योरी एंड गैलोवा थ्योरी वगैरह। ठीक है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये है आपकी बुक, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा सीख लेते हैं, मान लीजिए कि इसको आपने पूरा पढ़ लिया, सही से सीख लिया, इसमें कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा भी आपको मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी आपको मिलेगी, और आपको अलजेब्रिक नंबर थ्योरी भी मिलेगी थोड़ा,
एंड उसके अलावा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी वगैरह तो इसमें है। ठीक है, ये डमी टेन फुटे है और बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट है ये रिकमेंड किया जाता है हर लगभग मतलब इसको एल्जेब्रा अगर आप पढ़ लेना, इस बुक के बारे में लगभग लगभग सब जानते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रुप थ्योरी भी है, रिंग थ्योरी भी है, एंड इवन मैंने बोला कम्यूटेटिव अलजेब्रा भी है, राइट। ठीक है, तो कम्यूटेटिव अलजेब्रा भी इससे सीख सकते हैं आप। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया, और इसमें एक चीज और बता रहा हूँ, थोड़ा आपको कम्यूटेटिव अलजेब्रा भी मिल जाएगी। मतलब इतनी अलजेब्रा आनी चाहिए हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको रिप्रेजेंटेशन थ्योरी पूरी ही सीख लेनी है, लेकिन आप एमएससी में पढ़ रहे हैं, आप अलजेब्रा में आगे कुछ करना चाहते हैं, तो इसको इसमें जितना भी लिखा है उसको पूरा सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अगर आपने ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, गैलो थ्योरी कर ली है, तो उससे आगे बढ़िए, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी इसमें से पढ़िए, अलजेब्रिक ज्योमेट्री थोड़ा पढ़िए, देखिए कि अलजेब्रा में क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि छोटे से में संतुष्ट हो जाना है, आपको आगे पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इसको आप पूरा पढ़िए। ओके, अगर आप पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप देखो, अपनी अपनी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम निकालने में फंसे हो, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि टाइम है तो पढ़ो इसको। ठीक है, कोशिश करो, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, कम्यूटेटिव अलजेब्रा वगैरह इसमें से पढ़ो, तो ये बहुत अच्छी बुक है ये भी। ओके, तो ये तीन बुक्स मैंने आपको बताई जिन्हें आप अपनी, जब भी आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी वगैरह का कोर्स हो रहा हो तब करेंगे। अब आप मास्टर्स में क्या पढ़ते हैं, फील्ड एंड गैलोवा थ्योरी पढ़ते हैं। फील्ड एंड गैलोवा थ्योरी इन दोनों में भी है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बुक बता देता हूँ जो पर्टिकुलरली फील्ड एंड गैलोवा थ्योरी के लिए ही बनी हुई है, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसी से मैंने भी सीखा था, पैट्रिक मोरेंडी की। ठीक है, फील्ड एंड गैलोवा थ्योरी की, इससे आप फील्ड एंड गैलोवा थ्योरी सीख सकते हैं। इसमें अच्छी अच्छी एक्सरसाइज भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीजें एक्सप्लेन की है, तो ये सीखने के लिए मुझे तो बहुत अच्छी बुक लगी थी। और आपको अगर आप देखेंगे तो यही आईएससी में भी रिकमेंड की थी प्रोफेसर ने, और जो भी बुक मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोफेसर से नहीं रिकमेंड की है कभी ना कभी, तो गैलियन को छोड़कर। मतलब मुझे आईएससी में ये वाली बुक तो की थी, एंड डमी टेन फुटे तो सारे रिकमेंड करते ही हैं, एल्जेब्रा बाई आर्टिन भी इवन करते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आईएससी की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, गैलेन भी अच्छी बुक है, ओके, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बुक आपकी फील्ड एंड गैरवा थ्योरी के लिए, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए और इससे आपको बहुत बेहतर तरीके से आएगा। और एक बात इसकी खास बताता हूँ, अभी तक फील्ड एंड गैरवा थ्योरी में मैंने देखा, जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए मैंने एंट्रेंस एग्जाम में, इससे बाहर से नहीं देखे वो, और इवन मैंने इंटरव्यूज में भी और कंप्रहेंसिव में भी पीएचडी के मैंने इसी से क्वेश्चंस देखे। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको अवश्य देखिएगा। ऐसा नहीं है कि फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी में होगा सब कुछ। ठीक है, बट बहुत अच्छी बुक है फील्ड एंड गैरव थ्योरी सीखने के लिए। ठीक है, आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। एंड दूसरा, एक बुक के बारे में, आप ये कंप्लीट एल्जेब्रा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट तो कुछ भी नहीं हो सकता, बट स्टिल इसमें बहुत कुछ है। एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, कम्यूटेटिव एल्जेब्रा, एल्जेब्राइक ज्योमेट्री, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, जो भी आप बोलोगे। ठीक है, इसमें सब कुछ है, तो ये आपके साथ रहनी चाहिए। अगर आपको एल्जेब्रा से प्यार है, आप अलजेब्रा में आगे कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अलजेब्रा लगती है, तो टाइम पास के लिए इसको अपने पास रख लो। इवन ये सब आपको खरीदनी नहीं है, आपको क्या है, इनके पीडीएफ देख लीजिए, जो आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए। आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है ना। आप मुझे पूछते हैं कि पीएचडी करना चाहते हैं हम अलजेब्रा में, तो क्या हमें करना चाहिए, हम अभी मास्टर में हमने ये सब सीख लिया, तो इस बुक को पढ़ना सीखो, इससे करो, इसकी एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इसमें से। मतलब इसको आप पढ़ो, बस सीखो इससे। ठीक है, तो ये है सर्ज लैंग बाई, एल्जेब्रा बाई सर्च लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या आपको बताया कि सब कुछ है, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ग्रुप से है, रिंग से है, मॉड्यूल थ्योरी है, पॉलिनोम, एल्जेब्राइक इक्वेशंस, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, गैल्वा एक्सटेंशन, ये गैल्वा थ्योरी हो गई। और उसके बाद कॉम्पिटेटिव एल्जेब्रा है, एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी भी है, इवन तो रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी है। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, सेमी सिंप्लिसिटी भी है, होमोलॉजिकल एल्जेब्रा भी है, वो मैंने नहीं बोली, राइट। तो सब कुछ आपको एल्जेब्रा का मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा, समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, इससे ही स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप इससे ही समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने और एल्जेब्रा पढ़ ली है, आपको लग रहा है फिर भी एक वो होती है ना, उतावली होती है अंदर की, यार और पढ़े और पढ़े और पढ़े, तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, समय है। तो अब आते हैं कॉम्पिटेटिव एल्जेब्रा की बुक्स के बारे में। ठीक है, तो अब अगर मैंने बताया था ना कि ये तो मैंने बात कर ली आपके एमएससी में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी वगैरह आप सीखते हैं, और अब आप पीएचडी करना चाहते हैं, मान लें अलजेब्रा ही के रिलेटेड टॉपिक में करना चाहते हैं, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी वगैरह सब सीख लिया, तो क्या सीखना है, कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा सीखो। ठीक है, उसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है वो भी बताता हूँ। अलजेब्राइक नंबर थ्योरी सीखो, अलजेब्राइक ज्योमेट्री सीखो। ठीक है, अलजेब्राइक ज्योमेट्री और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के बारे में बाद में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो अलजेब्रा वाले को ये आना ही चाहिए। अगर अलजेब्राइक नंबर थ्योरी में अगर जा रही हो तो ये सब्जेक्ट तो आपको आना ही चाहिए, जो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है जो आपको लगभग हर कोई रिकमेंड करेगा, वो मैं बता देता हूँ। उसकी बुक मेरे पास यहाँ पे रखी हुई नहीं है, पतली सी बुक है, उसका नाम है अतिया एंड मैकडोनाल्ड। ठीक है, वो उस राइटर्स की है, तो आप वो ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त कौन सी बुक मुझे अच्छी लगती है, तो ये है
इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, थोड़ा सा ये महंगी है, ठीक है, ये 2000 की है। अगर आप देखेंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाता है, तो देख लीजिएगा। तो इसका जो सेकंड वाला है, मतलब 2 पार्ट हैं इसके कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा के, वो भी थोड़ा सा महंगी मिलेगी। तो जेरेस्की एंड सम्यूल की बुक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा, जेरेस्की एंड सैम्यूल, ठीक है, वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 भी है इसकी। तो ये कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा की अच्छी बुक है। तो मुझे तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो आप लोग भी इसको एक बार देखेंगे। अदरवाइज इसको नहीं देखना चाहते हैं तो मैंने बताया ना, एथिहेम एंड मैकडोनाल्ड, उसको तो सारे लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, आपको वही रिकमेंड करेगा पहले फर्स्ट में, ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा सीखनी है। तो दूसरी एक बुक और है बलवंत सिंह की, ठीक है, ये ये है बेसिक कम्यूटेटिव अलजेब्रा, और इसमें भी कम्यूटेटिव अलजेब्रा का सब कुछ है लगभग, ओके, जो आपको रिक्वायर्ड होगा कम्यूटेटिव अलजेब्रा के लिए। सो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी अच्छी बुक है कम्यूटेटिव अलजेब्रा की। अब आप देखो, इतनी सारी बुक्स तो कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। आई मीन टू से, मैं तो जैसे एमएससी तो मेरी पहले हो गई थी, मैं तो धीरे धीरे पीएचडी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, जब भी मुझे मौका मिला तो मैं पढ़ लेता हूँ नई नई बुक, मुझे शौक है पढ़ने का, तो इसलिए। दूसरा, ऐसा नहीं कि सारी एक एक एक्सरसाइज और पूरा गो थ्रू हुआ हो, जैसे एक बुक आपने एक बार पढ़ ली तो फिर दूसरी बुक पढ़ने में थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो अब आते हैं एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी में। कॉम्पिटिटिव एल्जेब्रा के बारे में मैंने आपको 3 बुक बताई, एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी के लिए भी आप लोग बहुत सारे पूछते हैं, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी में, वो आपको बता दो। मार्कस की एक बुक आती है, MARCUS, मार्कस, नंबर फील्ड्स उसका नाम है, उससे स्टार्ट कर लें, ठीक है। हो सकता है कि ये बुक पहले पहले आपको समझ में नहीं आए जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप ये 2 बुक्स में से कोई भी देख सकते हैं। ये मुझे अच्छी लगती है, पहले मुझे भी थोड़ा सा कठिन हुई थी इसको समझने में, जर्गन न्यूकिच, ओके। तो इसके पहले 2 चैप्टर्स में अलजेब्रिक नंबर थ्योरी लगभग आपकी जो फर्स्ट कोर्स होता है वो कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लास फील्ड थ्योरी है इसमें, तो फिर वो भी सीखने का प्रयास करें। और ये है दूसरी बुक मैंने आपसे जैसे बोली कि अलजेब्रिक नंबर थ्योरी बाय सर्जलैंग, ये वही वाली है, सर्जलैंग, ये मैंने आपको भी बताई, इसमें सब कुछ है, तो इसमें और थोड़ा डिटेल में होगा, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो यही अभी इतना ही करते हैं इस वीडियो में अलजेब्रा की बुक्स के बारे में। अलजेब्रा में अभी बहुत कुछ है, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एमएससी में होंगे, उन्हें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी वगैरह पता होगा, जिनमें अलजेब्रा मतलब प्री रिक्विजिट होती है ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी। जैसे रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है, उसमें लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आती है, एंड अलजेब्रिक ज्योमेट्री है, उसमें ग्रुप्स, रिंग्स एंड ऑल, ये सब आता है, एंड टोपोलॉजी भी थोड़ा सा। तो एंड उसके अलावा क्या है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी और एल्जेब्रिक ज्योमेट्री, और 2 चीजें मैंने कवर कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा, बाद में लाइब्रेरी में जाऊंगा तो आपको सारे बुक्स दिखाऊंगा, ठीक है। सारी बुक्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो बहुत सारे आप लोग रिक्वेस्ट करते थे, और भी कोई रिक्वेस्ट होंगी अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक में या एनालिसिस के बारे में भी, एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सारी बुक्स बताई थी, तो मुझे आज लगा कि अलजेब्रा के बारे में बता देता हूँ। तो ये है, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चन हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे अवश्य कमेंट करिए। इससे पहले मैं अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, NBHM, SICMI, इवन नेट GRF वगैरह वगैरह, या PhD इंटरव्यूज, तो उसके लिए आप इंग मैथमेटिक्स का चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं और इंग मैथमेटिक्स ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक चीज और आपको बता देता हूँ, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 159 की मेंबरशिप आती है इंग मैथमेटिक्स चैनल की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब अगला टॉपिक किन विषय, मतलब किन बुक्स पे होना चाहिए वो बताइए। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी और एल्जेब्रिक ज्योमेट्री बाकी रहता है, वो मैं बना दूंगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए वो बताइए आप।